बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं पानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय गिरिवरराज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गजबदन खड़ानन माता जगत जननी दामुनि दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। महावीर बिनवऊँ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। प्रणवऊँ प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई न बरना। बंधु लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुख दाता। बंधु अवधपुरी अति पावनी सरजू सरिकली कलुष न सावनी। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम। जोरी जुग पानी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावूं जासु कृपा निर्मल मति पावूं। पुण्य मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदऊँ सब लायक।
राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। श्री रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आइए आज की नवदिवसीय श्री राम कथा के दूसरे दिन की कथा आज कहें। कथाक्रम में हम लोग आगे बढ़ें तो इसके पहले आप लोगों ने कथा सुना कि किस प्रकार पार्वती जी का हिमांचल के यहाँ उन्होंने जन्म लिया है। बड़ा आनंद है, बड़ा कौतुक है, बड़ा मंगल है। हिमांचल जी के यहाँ नारद जी को पता चला, समाचार मिला, आए। हिमांचल जी ने उनका बड़ा स्वागत किया, चरणों को धोया, चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया, अपने सौभाग्य का बड़ा बखान कर रहा, अपनी पुत्री को लाकर उनके चरणों पर प्रणाम करवाया और बड़ी सुंदर बात कही। जैसा सभी माता पिता को एक जिज्ञासा होती है कि उनके पुत्र पुत्री को उनका भाग्य कैसा होगा, जानने की बड़ी उत्कंठा होती है। कहते हैं कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्री तुम्हारी, कहव सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हिमांचल जी ने कहा नारद जी से कि आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जगह आपकी पहुंच है। आप हृदय में विचार कर मेरी कन्या के दोष गुण को जरा बताइए। कहते नारद जी ने फिर देखा और हंसकर कहा कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। और स्वभाव से सुंदर है, सुशील है, समझदार है। और इनके जो नाम होंगे, इनका नाम होगा उमा, अंबिका, भवानी, अनेक नाम होंगे। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। और तुम्हारी कन्या सारे लक्षणों से संपन्न है, पति को सदा प्यारी होगी, इनका सुहाग अचल रहेगा, माता पिता इनसे यश पावेंगे, समस्त संसार में जगत में पूज्य होंगी, इनकी सेवा करने से कुछ दुर्लभ नहीं होगा। स्त्रियां इनका नाम स्मरण करके पतिव्रत धर्म को धारण करेंगी। और कहते हैं अंत में कि अब तो मैंने सारे लक्षण बता दिए, सुलक्षण जो थे, अब जो अवगुण हैं दो चारों भी सुन लो। माता पिता को बड़ी जिज्ञासा होगी, उसकी पुत्री का वर कैसा होगा, घर कैसा होगा। और उस संदर्भ में बताते हैं उमा जी के वर के बारे में, लक्षणों को बताना आरंभ किया। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। कहते हैं इनका जो वर होगा वो गुणहीन होगा, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, जोगी, जटिल, अकाम, मन, नगन, अमंगल वेश। अस्वामी यही कहे मिले हैं, परि हस्त से। योगी होगा, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा, अमंगल वेश वाला, ऐसा पति मिलेगा। कहते बात सुनकर, नारद जी की बात सुनकर पति पत्नी हिमांचल बड़े दुखी हुए। अच्छा, गिरिजा पार्वती जी को जब बात पता चली तो बड़ी हर्षित हो गई, मन ही मन शरीर उनका पुलकित हो गया। शिव जी के चरण कमलों में उनका स्नेह उत्पन्न हुआ।
पति पत्नी बड़े दुखी हुए, नारद जी से कहा उन्होंने कि क्या उपाय है महाराज, क्या उपाय है। नारद जी ने कहा कि विधाता ने जो कुछ ललाट पर लिख देता है वो देवता हो, दानव, मनुष्य, नाग, मुनि कोई नहीं मिटा सकता है। लेकिन एक उपाय उन्होंने बताया कि जो मैंने वर के दोष का वर्णन किया वो सब शंकर जी में है। यदि तुम्हारी पुत्री का विवाह शंकर जी के साथ हो जाए तो दोष को भी सद्गुण के रूप में गिनेंगे। शंकर जी तपस्या करने से प्राप्त हो सकते हैं। तुम्हारी पुत्री यदि तप करे तो महादेव जी होनहार को भी मिटा सकते हैं। कहते नारद जी ऐसा कहकर चले गए। मैना जी बड़ी दुखी हुई। हिमांचल जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि मुनिवर ने क्या बात कही, मैं नहीं समझ पाई। यदि पार्वती के योग्य वर मिलेगा तभी हम लोग उसका विवाह करेंगे। बड़ा सोच समझ के अपनी पुत्री के वर का चयन करेंगे। हिमांचल जी ने समझाया कि नारद जी की बातें झूठ नहीं हो सकती, चिंता मत करो, जिन विधाता ने पार्वती को रचा है वही कल्याण करेंगे। जाकर अपनी पुत्री को यो परामर्श दो कि वो शंकर जी के लिए तपस्या करें। मैना जी पार्वती जी के पास आई, गोद में बैठा लिया, नेत्रों में अश्रु आ गए, गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता है। जगत जननी भवानी सब समझ गई, माता को दुखी देखा। कहती है माता, मैंने एक स्वप्न देखा है, एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझे उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया कि नारद जी की बात सत्य है, तुम जाकर तप करो, तपस्या करो। तुम्हारे माता पिता भी तो यही चाहते हैं। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप केवल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, तप केवल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेष धरई मही भारा। तप के बल से ही भगवान शंभु संहार करते हैं, तप के बल से शेष जी पृथ्वी को धारण करते हैं। तो आप तपस्या कीजिए। ये बात जब मैना ने सुना तो हिमांचल जी को बताया। उमा जी सबको, माता पिता को सबको समझा बुझाकर और तप करने के लिए चल पड़ी। पूरा परिवार बड़ा दुखी हो गया। कहते तब वेदशिरा नामक एक मुनि थे, उन्होंने आकर सबको समझाया, पार्वती जी की महिमा को कहकर बताया। उमा जी तपस्या करने के लिए चल पड़ी। भगवान शिव के चरणों को हृदय में धारण किया, वन में तपस्या करने लगे। यहाँ गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन कि अति सुकुमार नतन तप जोगु, पति पद सुमीरी तजेवु सब भोगु। अत्यंत सुकुमार है उनका जो शरीर है वो बड़ा भी कोमल है, बड़ा तपस्या की योग नहीं है। पति के चरणों को स्मरण करके उन्होंने समस्त भोगों का त्याग किया। बड़ी सुंदर चौपाई। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मन लागा। नित्य नया उनके चरणों में भगवान शिव के उनका
अनुराग उत्पन्न होने लगा, शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गई, तपस्या में मन लग गया। 1000 वर्ष तक मूल और फल खाए, 100 वर्ष तक उन्होंने शाक खाकर बिताया। कुछ दिन जल का सिर्फ भोजन किया, कुछ दिन वायु का किया, कुछ दिन उपवास किए। कहते हैं जो बेलपत्र के पत्ते सूख कर पृथ्वी पर गिरते हैं, 3000 वर्ष तक खाया, उसे भी त्याग दिया। और कहते हैं तब पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तब से कहते हैं उनका शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो गया। और तब बड़ी आकाशवाणी हुई, भयव मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहर दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। आकाशवाणी हुई, हे पर्वतराज कुमारी, आपका जो है मनोरथ सफल हुआ, अब आप तपस्या बंद कर दें, कष्ट को बंद कर दें, शिव जी मिलेंगे। ऐसा तब किसी ने नहीं किया। अनेक धीर मुनि ज्ञानी हुए। अब ये बात सत्य मानकर अब तपस्या बंद कर दें, पिताजी आपके बुलाने आए तो आप चली जाना, ऐसी आकाशवाणी हुई। और कहा आकाशवाणी में कि जब सप्तर्षि मिले आपको मिलेंगे, तब समझाना कि हमारी इस बात का प्रमाण होना आरंभ हो गया है। पार्वती जी हर्षित हो गई बात सुनकर। गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन कि मैंने उमा जी के चरित्र को तो गाया, लेकिन भगवान शंभु के सुंदर चरित्र को आप सुनिए। कहते जब से सती ने जाकर अपना शरीर का त्याग किया है, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। रघुनाथ जी का बस नाम जपते हैं, जहाँ तहाँ राम जी के गुणों की कथाएं सुनते हैं। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे। कहीं तो मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं, कहीं राम जी के गुणों का वर्णन करते हैं। सती जी के कहते हैं गोस्वामी जी का दर्शन कि अपने भक्त के सती के वियोग से तो दुखी है ही। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में की प्रीति हो रही है। कहते हैं उनका नेम प्रेम देखकर भगवान राम उनके हृदय में प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। प्रभु राम प्रकट हो गए, शंकर जी के प्रेम को सराहा, बहुत प्रकार से समझाया, पार्वती जी के जन्म के बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगता हूं, मुझे आप दीजिए। अगर मुझ पर आपका स्नेह है तो मेरी विनती है, मैं मांगता हूं आप मुझे दीजिए। क्या मांगा प्रभु ने कि जाकर पार्वती जी के साथ आप विवाह कर लें। भगवान शिव ने कहा यद्यपि उचित तो नहीं है, लेकिन आपकी बात तो मेटी नहीं जा सकती है। आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। माता पिता गुरु स्वामी की बात को बिना विचारे शुभ जानकर कहते उसको मानना चाहिए। इस तरह भगवान उनको समझाकर, शिव जी को समझाकर गए। कहते उसी समय सप्तर्षि आए भगवान शिव के पास। उन्होंने पार्वती जी के पास प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उनको भेजा। सप्तर्षि गए और पार्वती जी से बातचीत की। कहा कि किसके लिए इतना कठिन तपस्या आप कर रही हैं। जब पार्वती जी ने बताया कि मैं तो
मेरा मन हट पकड़ लिया है, जल पर मैं दीवार उठाना चाहती हूँ। नारद जी की बात को मैं सत्य मानती हूँ। मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। तब सप्तर्षि हंसे, बोले बताओ तो नारद जी का उपदेश सुनकर आज तक किसी का घर बसा है? उन्होंने दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, फिर क्या हुआ? वो लौटकर ही नहीं आए। चित्रकेतु के घर को उन्होंने चौपट कर दिया। हिरण्यकश्यप का क्या हाल हुआ सब जानते हैं। कहते नारद की शिक्षा जो नर नारी मानते हैं वो अवश्य घर छोड़कर भिखारी हो जाते हैं। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आपु सरिस सब ही चहकी। आप अपने समान सबको बनाना चाहते हैं। उनकी बात का विश्वास मानकर आप ऐसे पति की चाह रखती हैं जो उदासीन है, गुणहीन है, निर्लज्ज है, बुरे वेश वाला है, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घरबार का, नंगा, सांप भभूत लपेटे हुए वाले, ऐसे कौन सा सुख मिलेगा ऐसे पति को पाकर? इस तरह की बात उन्होंने कही। हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर ढूंढ रखा है। लक्ष्मी का स्वामी वैकुंठपुरी में जो रहने वाले ऐसे वर मैं आपको लाके मिला सकता हूं। कहते उमा जी ने बड़ी सुंदर बात कही। नारद जी की बात को मैं त्याग नहीं सकती, घर बसे उजड़ जाए। कहते गुरु के बातों में जिसको विश्वास ना हो उसे स्वप्न में भी सुख और सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, असपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। आगे कहती हैं कि अगर आप पहले मिलते तो हम इस पर विचार करते, और आप लोग जाइए, वर कन्या संसार में अनेक हैं, और कोई विवाह आप करवाइए। हमारा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि वर्ण करूंगी तो शिव जी को, नहीं तो कुमारी। यहां तक कह दिया कि स्वयं शिव जी भी 100 बार कहें तो नारद जी के उपदेश को मैंने छोड़ूंगी। इस प्रकार की जब बातें कही तो सप्तर्षि ज्ञानी मुनि बोले कि हे जगत जननी भवानी आपकी जय हो, जय हो। ऐसा कहकर उनके चरणों में सिर नवाकर चले गए। जाकर मुनियों ने हेमंत जी को भेजा। हेमंत जी पार्वती जी को घर ले आए। सप्तर्षि जाकर शिव जी को एक सारी बात बताई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्त ऋषि गवने गेहा। शिव जी बड़े आनंद मग्न हो गए और कहते हैं कि वो मन को स्थिर करके रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे, समाधिस्थ हो गए। उसी समय की बात है, एक ताड़क नाम का असुर हुआ जो बड़ा बलशाली था, बड़ा प्रतापी। सब लोकपालों को जीत लिया उसने। देवता सुख संपत्ति से कहते रहित हो गए। अजर अमर था। देवता उससे हार गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार लगाई। ब्रह्मा जी ने कहा इसकी मृत्यु तो शिव जी के पुत्र के द्वारा ही होगी। एक बात करो, सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था वो हिमांचल के यहाँ उन्होंने जन्म लिया है। अपने पति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या की है, लेकिन समस्या है कि शिव जी समाधि में बैठे हुए हैं। विवाह किस प्रकार हो? ऐसा करो, आप लोग कामदेव को शिव जी के पास भेजो, जिससे उनके मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग हो। तब जाकर हम शिव जी से पार्वती का विवाह करवाएंगे।
इस तरह की बात जब ब्रह्मा जी ने कही तो देवताओं ने विचार किया कि बात तो ठीक है ही। उसी समय देवताओं ने कामदेव की स्तुति की, प्रकट हो गए कामदेव, सारी बात बताई। कामदेव ने कहा, देखो शिव जी से विरोध करने से मेरा कुशल तो नहीं है, लेकिन मैं आपका काम अवश्य करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म मानते हैं। श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परम धर्म उपकार है। अपरहित लागी तजई जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। दूसरे के लिए जो शरीर का त्याग करता है, संत उसकी बड़ाई करते हैं। ऐसा कह के कामदेव चल पड़े। उन्होंने संसार में अपना प्रभाव फैलाया। शंकर जी के पास पहुंचने से पूर्व ही उन्होंने पूरे संसार पर अपना प्रभाव डाल दिया। सारा संसार काम के बस हो गया। सब बड़े जीव दुखी हुए और कहते हैं कि ऐसा तमाशा कामदेव ने 2 घड़ी तक किया। शिव जी के पास जब पहुंचा तो शिव जी को उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शिव जी को देखकर डर गया। जब काम डर गया तो संसार फिर जस का तस हो गया। सब लोग सुखी हो गए। अब कामदेव करे क्या करे, भगवान शिव पर अपना प्रभाव कैसे डाले। देवताओं से भी उसने बात कही है कि अवश्य आपका काम करूंगा। और तब उसने सोचा कि अब तो चाहे जो हो, मरने का निश्चय करके वो कुछ उपाय रचा। ऋतुराज वसंत को प्रकट कर दिया। नए नए वृक्ष कतारें शोभित हो गई। वन उपवन, बाग का तालाब, दिशाओं का सारे विभाग सुंदर हो गए। सारी कलाएं उसने अपनी अपनाई, लेकिन फिर भी हार गया। शिव जी की समाध नहीं छूटी। तब वो बड़ा क्रोधित हो गया। कहते एक आम के वृक्ष की सुंदर डाली पर उस पर गया, क्रोध से भरा हुआ था। उसी पर चढ़कर बैठ गया। पुष्प धनुष पर उसने 5 बाण अपने चढ़ाए और बड़े क्रोध से कहते ताक कर उन्होंने कान तक बाण को खींचा और शंकर जी पर उसने बाण को छोड़े। छाड़े विशिख विषम विशिख उर लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे। शिव जी के हृदय में लगे वो बाण, समाधि टूट गई, वो जाग गए। बड़ा उनके मन में क्षोभ हुआ। आंखें खोलकर चारों ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा, बड़ा क्रोध हुआ। तीनों लोग कांप उठे। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। देखते ही काम जलकर भस्म हो गया। हाहाकार मच गया और रति रोते बिलखती भगवान शिव के पास आई। भगवान शिव के पास आई तो भगवान शिव ने उनको कहा कि तुम्हारा पति बिना शरीर के व्यापेगा और यदुवंश में जब श्री कृष्ण का अवतार होगा तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहकर रति चली गई। फिर इधर सबको समाचार देवताओं को मिला। ब्रह्मा सब बैकुंठ गए। वहां पर भगवान विष्णु ब्रह्मा सहित सब लोग आए शिव जी के पास और शिव जी ने पूछा, भाई क्या काम है, किस लिए आए हैं आप लोग। ब्रह्मा जी ने कहा कि सब देवताओं का बड़ा उत्साह है, वो आपके अपने आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। शिव जी ने हाँ कह दी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सप्तर्षि को हिमांचल के पास भेजा। हिमांचल जी सारा समाचार आकर विवाह प्रस्ताव लेकर हिमांचल जी के पास आए। सप्तर्षि सारी बात बताई। हिमांचल जी ने तुरंत जो है लग्न पत्रिका बनाकर
शुभ दिन, विवाह के लिए शुभ दिन, शुभ नक्षत्र घड़ी देखकर वेद की विधि के अनुसार लग्न निश्चय कराकर वो लग्न पत्रिका दे दी सप्तर्षियों के, और बड़ी विनती की। सप्तर्षि ले जाकर लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी बड़े आनंदित हो गए। लग्न पत्रिका बांचकर सब देवताओं को सुनाया गया। आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। चारों तरफ मंगल कलश सज गए। विवाह की तैयारियां, सब अपना अपना वाहन विमान सजा रहे हैं। भगवान शिव को कौन सजावे? तो गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन कि शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण भगवान शिव को सजाने लगे, श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बना दिया, उस पे सांपों का मोर सजा दिया। सांपों के कुंडल कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमा दी गई। वस्त्र की जगह बारंबर लपेट दिया गया। भगवान शिव का सुंदर मस्तक जिस पर चंद्रमा शोभायमान है, सिर पर गंगा जी हैं, 3 नेत्र हैं। सांपों का जनेऊ पहना दिया गया। गले में तो उनके विषय है, छाती पर नरमुंडों की माला है। कहते हैं इस प्रकार एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू लेकर नांदिया बैल पर सवार हो गए। बाजी बज रहे हैं। शिव जी चल पड़े। कहते देवांगनाओं ने जब शिव जी को देखा तो मुस्कुराने लगी। कहते हैं बर लायक दुल्हन तो संसार में नहीं है। इधर विष्णु ब्रह्मा सब देवता अपना अपना वाहन सजाकर चले। कहते नहीं भाई, देवताओं का समाज जो है दूल्हे के योग्य नहीं है। विष्णु भगवान ने कुछ बात ऐसी कही कि सब अपना अपना समाज लेकर अलग अलग चलो। और तब भगवान शिव ने कहते हैं अपने शिष्य भृंगी को भेजकर सब गणों को बुलवाया। शिव जी की बात अनुशासन आज्ञा पाक सुनकर सारे लोग आए, चरणों में शीश नवाया। कहते शिव जी ने जब अपने समाज को देखा तो हंसे। क्यों हंसे? क्योंकि को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है, किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें, किसी के एक भी नहीं। कोई मोटा है, कोई पतला है। इस तरह सब अपवित्र वेश धारण किए हैं, भयंकर गहने पहने हुए। सबके जो मुंह हैं उनके, कोई किसी के गधे के, किसी के श्वान के, सूअर के, शियार के, ऐसे मुख हैं, कौन गिन सकता है। अनेक प्रकार के प्रेत हैं, पिशाच हैं, योगिनियां हैं। और वो भूत प्रेत सब नाचते गाते हैं, बड़े मौजी हैं, बेढंगे हैं, बड़े विचित्र ढंग से बोलते हैं। अब गोस्वामी जी ने लिखा दर्शन, जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मंग जाता। अब जैसा दूल्हा है वैसा बारात बन गई। मार्ग में बड़ा कौतुक तमाशा करते हुए सब बाराती जा रहे हैं। यहाँ हिमांचल जी बड़ी सुंदर व्यवस्था की है, बड़ा सुंदर मंडप बनवाया है, सबको निमंत्रण भेजा है। जितने नदी तालाब, छोटे बड़े पर्वत सब आए हुए हैं। सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके सुंदर स्त्रियों के साथ नगर बड़ा सुंदर सजाया गया है। गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन, जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर बरनी की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार। कहते जहाँ स्वयं साक्षात जगदम्बा का अवतरण हुआ है, उस नगर का क्या वर्णन हो सकता है। सारी रिद्धियां सिद्धियां सुख संपत्ति सब वहां पर छाया हुआ है। नगर के निकट बारात आ गई। नगर में बड़ी हलचल मच गई। बाराती लोग
अगवानी करने के लिए बारातियों का अगवानी के लिए सब लोग चले, नगर के लोग सवारियां सजाकर। देवताओं का, सबसे पहले देवताओं का समाज आया, सब बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान विष्णु को देखा, बड़े आनंदित हैं। इसके पश्चात शिव जी का समाज जब आने लगा तो जितने भी अगवान में गए थे उनके घोड़े रथ सब छूट कर भागे। कहते हैं जो समझदार लोग थे वो बस रहे, बालक जो थे लड़के तो अपना प्राण लेकर भागे, जाकर घर में पहुंच गए। माता पिता पूछते हैं क्या हुआ, बारात देखा, दूल्हा देखा? कांपते हुए शरीर से कहते हैं अरे बात नहीं कह पा रहे। कहते ये बारात है या यमराज की सेना है? दूल्हा पागल है, बैल पर सवार है, सांप कपाल राख सब लपेटे हुए, दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, जटाधारी भयंकर है, साथ में उसके भयानक मुख वाले प्रेत पिशाच योगिनियां राक्षस, जिनको देखकर भय लग जाता है। ऐसे बारात को जो जीता देखेगा, जो बचेगा, वही तो उमा के विवाह को देखेगा। जब बच्चों को ऐसी बात नहीं माता पिता समझाते, ऐसी बात नहीं, वो भगवान शिव हैं। अगवान लोग कहते हैं बारात को ले जाकर जनवासी ले गए। इधर मैना जी ने बड़ी प्रसन्न है, बड़ी आनंदित हैं, आरती करने के लिए सजाई सखियों के साथ। कहते सोने का थाल उनके हाथ में सुशोभित है, शिव जी की परछन करने के लिए चली। और जब शिव जी के भयानक वेश को देखा, गोस्वामी जी का दर्शन, तो स्त्रियों के मन में बड़ा डर उत्पन्न हो गया। विपट बेश रुद्र ही जब देखा, अवलन उर भय भयउ विषेखा। डर गई सब। मैना जी भागकर तुरंत थाली वाली फेंका, घर के अंदर घुस गई। भगवान शिव क्या करते, जनवासी चले गए। मैना बड़ी दुखी है, पार्वती गोद में लेकर अश्रु बहाने लगी, कहने लगी विधाता ने तुमको इतना सुंदर बनाया, तुम्हारा वर कैसा बना दिया, इतना डरावना। और कहती मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, जल जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी, घर उजड़ जाए, संसार भर में अपकीर्ति, जीते जी इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूं। बड़ी व्याकुल हो गई। नारद का मैंने क्या बिगाड़ा जिन्होंने मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ दिया, ऐसा उपदेश दिया, इसी वर के लिए इतनी वर्षों तक तपस्या मेरी पुत्री ने किया। सचमुच उनके मोह माया कुछ नहीं है, ना उनके धन है, घर है, ना स्त्री है, उदासीन है, दूसरे का घर उजाड़ते हैं वो, किसी बात की इनको लज्जा नहीं है। भला बांझ की स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या समझे, बड़ी व्याकुल हो गई। तब पार्वती जी ने उनको समझाया, हे माता व्यर्थ में कलंक मत लो, जो विधाता ने हमारे भाग्य में लिखा हमें मिलेगा। ये समाचार जब हिमांचल जी को पता चला तो उन्होंने सप्तर्षियों के साथ नारद जी को लेकर आए, और तब नारद जी ने सारी बात सबको समझाई, पूर्व जन्म की सारी कथा प्रसंग को सुनाया और कहा, हे मैना तुम मेरी सच्ची बात को सुनो, ये सच्ची बात है, तुम्हारी लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है, जगदम्बा है, अजानादि शक्ति विनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। ये तुम्हारी पुत्री जो है अजन्मा है, अनादि है, अविनाशिनी शक्ति है। शिव जी के साथ हमेशा इनका सदैव विवाह होता है। ये जगत की उत्पत्ति पालन संहार करने वाली है, अपनी इच्छा से ये जन्म लेती है। तुम्हारे यहाँ अपनी इच्छा से जन्म इन्होंने लिया है। पहले ये दक्ष के यहाँ जन्म लिया था, इनका नाम सती था, सब जानते हैं। शंकर जी से इनका विवाह हुआ था। सारी कथा बताई। एक बार आते समय श्री राम जी को देखा इन्होंने सती के रूप में, तब इनको संदेह हो गया और इन्होंने सीता का वेश धारण कर लिया। तब से भगवान शिव ने इनका त्याग किया है। अब तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर इन्होंने अपने पति के लिए बड़ा दारुण तप किया है। संशय छोड़ दीजिए, इनके पति सदैव शंकर जी हैं। कहते हैं जब नारद जी की बात सुनी तो सबका दुख सब मिट गया और क्षण मात्र में ये सारा समाचार पूरे नगर में फैल गया। तब सब आनंदित हो गए। बार बार
कहते हैं मैना जी पार्वती जी के चरणों की वंदना करने लगी। सब लोग बड़े आनंदित हो गए। नगर में मंगल गीत सब गा रहे हैं, भांति भांति के सब कलश सजाए गए, घरों को बहुत अच्छा सजाया गया। सबसे पहले बारातियों को बुलाकर भोजन करवाया गया। भोजन करवाने के पश्चात कहते हैं मुनियों ने फिर हिमांचल को लगन पत्रिका सुनाई। विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा गया। भगवान शिव आए। वेद के अनुसार वेदी सजाई गई। उस पर एक सिंहासन था, भगवान शिव उस पर विराजमान हुए। मुनियों ने फिर कहा कि उमा पार्वती जी को बुलाओ। पार्वती जी को सखियां बुलाकर लाई, सजा कर लाई। गोस्वामी जी का दर्शन की उनकी सुंदरता का वर्णन कैसे हो सकता है। सुंदरता की सीमा है। और कहते हैं फिर जिस प्रकार वेदों में विवाह की रीति गाई गई है, महामुनियों ने वैसी रीति करवाई। हिमांचल ने हाथ में कुश लेकर कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी को समर्पित किया। जब शिव जी ने पार्वती जी को पाणी ग्रहण किया तब सब देवता बड़े प्रसन्न हो गए। बोलो उमापति महादेव की जय। मुनियों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया। सब शंकर जी की जय जयकार करने लगे। अनेक प्रकार से बाजे बज रहे हैं। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही। हर गिर जाकर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहा छाहु। समस्त ब्रह्मांड में आनंद फैल गया। और फिर हिमांचल जी ने अनेक प्रकार के दास दासी, रथ घोड़े, हाथी, गाय, वस्त्र, सब कुछ, अन्न, सोने के बर्तन सब भरकर दहेज में दिया। हाथ जोड़कर कहा दहेज देने के उपरांत, हे शंकर जी आप पूर्ण काम है, क्या दे सकता हूं आप। शिव जी के चरण कमल को पकड़ लिए और उसके पश्चात मैना जी ने शिव जी के चरण कमल को पकड़ा और कहा, हे नाथ ये उमा जो है मेरे प्राणों के समान है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा, अपराध को क्षमा कीजिएगा, मुझे प्रसन्न होकर वरदान दीजिए। भगवान शिव ने अपनी सासू को समझाया और तब मैना ने पार्वती को गोद में लेकर सुंदर शिक्षा दी। सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना नारियों का यही धर्म है। कहते कहते नेत्रों में अश्रु आ गए। बार बार हृदय से लगाती, पराधीन सपने सुख नाही। विधाता ने जगत में स्त्री जात क्यों पैदा किया। पराधीन को स्वप्न में वे सुख नहीं मिलता है। प्रेम से व्याकुल हो गई। बार बार मिलते समय सखियों उन्हें अलग किया। सब उनको विदा का समय आ गया। सखियां उनको लेकर पहुंचाने चली, शिव जी के पास लाई। हिमांचल अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए चले। बहुत प्रकार से शिव जी ने उनका संतोष कराया। और कहते हैं जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पार्वती जी के साथ आए, देवता लोग अपने अपने लोक को गए। तुलसीदास जी कहते हैं पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता हूं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। और फिर 6 मुख वाले कहते हैं स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने युद्ध में ताड़कासुर को मारा। वेद शास्त्र पुराण में स्वामी कार्तिकेय कथा प्रसिद्ध है, सारा जगत जानता है। गोस्वामी जी कहते हैं इसलिए मैंने संक्षेप में कहा। शिव जी पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष गावेंगे, कल्याण के कार्यों में विवाह आदि मंगल में सदा सुख पाएंगे। बोलो उमापति महादेव की जय। इस तरह भगवान शिव का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ। आइए एक छोटा सा भजन गा लेते हैं। शंकर जी हैं भोले भाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। शंकर जी हैं भोले भाले, जटा के बाल काले,
गले में नाग डाले हैं। संग सती हैं पार्वती माई, देवों ने मिली महिमा गाई। पीते हैं, हाँ पीते हैं विष के प्याले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। शंकर जी हैं भोले भाले, जटा के बाल काले। दाएं हाथ त्रिशूल है साजे, बाएं हाथ में डमरू बाजे। भव से तारने वाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। बाजू बंद बंधे बिछुअन के, गूंजे फूक राख गायन के। दुनिया के रखवाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। कमर में मृग छाला सोहे, नंदी सवारी बाबा मन को मोहे। भूत प्रेत को पाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। शिव जी के गुण सारा जग गावे, जो धावे सोई फल पावे। शिव की महिमा गाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। शंकर जी हैं भोले भाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।